वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के बारे में। 2026-27 में ये प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, पूर्व में ये क्या कार्यक्रम था और अब इसको में क्या बदलाव किया गया है और किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार इस जो आपको बताया राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया गया है। और इस पर पिछले साल भी 3 से 8 तक की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल विकसित करना है। और इसके लिए गत साल प्रखर राजस्थान के तहत सत्र 24-25 में 1 से 2 और 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई गई थी, और जिसमें 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन अभ्यास खास करके रीडिंग के संबंध में धारा प्रवाह पठन कौशल और पढ़ने की संस्कृति के विकास हेतु प्रत्येक दिवस में 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया था। तो ये प्रखर राजस्थान कार्यक्रम पिछले साल मिशन बोर्ड पे क्रियान्वित किया गया था। अब इसी के संदर्भ में प्रखर 2.0 यानी जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा जो है उसके दूसरे चरण के रूप में प्रखर राजस्थान 2.0 का आयोजन किया गया। तो और ये आयोजन है वो 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस को शुरू हुआ था और 23 सितंबर 2025 को राज्य के सभी स्कूलों में संपन्न हुआ था। और इस अभियान के तहत जो 90 दिवसीय जो पठन कौशल विकास की योजना वगैरह वो लागू की गई थी। तो ये तो हो गया इसका एक तरह से इतिहास। अब नया क्या है इसमें, तो प्रखर राजस्थान 24-25 में था, प्रखर राजस्थान 2.0 25-26 में था और इसकी सीमा जो थी वो 5 सितंबर से 23 सितंबर तक थी। तो ये तो सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब जो नया है इसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए एक नया जो शुरू किया गया है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है और ये जुलाई माह से शुरू हो जाएगा और जनवरी माह तक चलने वाली एक श्रृंखला है। और शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो मसरा है उसके तीसरे चरण के रूप में, यानी 2 चरण पहले हो चुके हैं 24-25, 25-26 और ये अब इस बार 26-27 में होगा। पहले विद्यालय और समुदाय स्तर पे इसमें विभिन्न प्रकार की पठन संस्कृति को विकसित करना है, यानी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, छात्रों की रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। अब इसके लिए कैंपेन सामुदायिक सहभागिता और शैक्षिक उत्कृष्टता पर आधारित होगा। अब इसके उद्देश्य क्या रहेंगे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के, कि विद्यालय और समुदाय में पठन संस्कृति विकसित करना, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन, तर्क क्षमता को बढ़ाने का अवसर उपलब्ध कराना और धारा प्रवाह पठन और पढ़ करके समझने का कौशल वगैरह विकसित करना। और जो भी शिक्षकों वगैरह उनका डिपॉजिटरी कोर्स वगैरह वो करना। इसके बाद में सामुदायिक स्वामित्व, मेगा PTM, कहानी मेले आदि से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय की भागीदारी भी इससे बढ़े। अब इसका पूरा चरण क्या क्या रहेंगे, तो राज्य स्तर पे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ अवसर पे राज्य स्तर पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ होगा 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई आगामी बुधवार को। आज जैसे 23 तारीख है, आज गुरुवार है, तो अगले बुधवार को 29 जुलाई को ये कार्यक्रम शुरुआत होगा। इसके बाद में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके रीडियथॉन गतिविधि के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये 29 तारीख होगा। उसके बाद में PU स्तर पे भी इसी कार्यक्रम को प्रथम दिवस के रूप में रीडियथॉन का जो है वो सभी विद्यालयों में आयोजन करना है। रीडियथॉन में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा आगे, और ये 29 को करना है, 29 जुलाई को ही। उसके बाद में विद्यालय स्तर पे विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को स्टोरी मेला है, पठन प्रतियोगिताएं जिसमें कहानी लेखन, कहानी कथन है, रीडिंग कॉर्नर का सक्रिय संचालन वगैरह, ये सारी गतिविधियों का आयोजन होगा 8 सितंबर को। उसके बाद में विद्यालय स्तर पे मेगा PTM 21 नवंबर को होगा, जिसमें पठन प्रतियोगिताएं होगी, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन, पठन गतिविधियाँ वगैरह, ये 21 नवंबर को होगा। उसके बाद में विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 को मेगा PTM का आयोजित होगा और इसके साथ में निपुण मेले का भी आयोजन होगा और कैंपेन का समापन है वो समारोह के दौरान होगा। और इस तरीके से कैंपेन में जो भी कार्य किए जाएंगे, गतिविधियां की जाएगी, उनका विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और ये होगा 16 जनवरी 2027 को। अब इसमें क्या क्या गतिविधियां वगैरह होंगी, महीने वाइज क्या क्या इसका पूरा टाइम टेबल रहेगा। तो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, उसके लिए रीडिंग प्रमोशन महीने की जो मुख्य गतिविधियाँ हैं वो कौन सी होंगी, तो रीडिंग प्रमोशन की नियमित गतिविधियाँ 7वें कालांश में, यानी प्रतिदिन 7वां जो कालांश होगा उसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। उसके बाद में 29 जुलाई 2026 से ये शुरू हो जाएगा और 16 जनवरी 2027 तक चलेगा। अब इसमें जुलाई माह में क्या होगा, तो रीडिंग कैंपेन का लॉन्च होगा 29 जुलाई को। उसके बाद में रीडेथॉन गतिविधि होगी,
पीओ यूसीओ या सीबीओ स्तर पर आमुखीकरण ऑनलाइन जो 24 जुलाई को, क्लस्टर लेवल पर शिक्षकों का आमुखीकरण होगा ऑनलाइन होगा 27 जुलाई को। इसके बाद में जिसमें बच्चों को कविता पढ़ना, कहानी वाचन है, मुखर वाचन है, सहपाठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन, इस प्रकार की अन्य तरह की गतिविधियाँ वगैरह है वो आयोजित की जाएगी। उसके बाद में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। इन तारीखों को भी स्टोरी मेला है, पठन प्रतियोगिताएं, कहानी लेखन वगैरह, रीडिंग कॉर्नर वगैरह का संचालन वगैरह करना, ये सारी गतिविधियाँ हैं वो होगी। उसके बाद में नवंबर माह में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर और मेगा पीटीएम 21 नवंबर को। इन विशेष दिनों में भी विभिन्न प्रकार की पठन गतिविधियाँ होगी, प्रतियोगिताएँ होगी। बाकी नॉर्मल डे में 7वें पीरियड में ये कार्यक्रम चलेगा। जनवरी माह में विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। उसके बाद मेगा पीटीएम और निपुण मेला होगा 16 जनवरी को। उसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और जिला स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिसेज वगैरह साझा वगैरह करना, ये सारी गतिविधियाँ होगी। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, उसमें कक्षा 1 से 2 तक की जो गतिविधियाँ हैं उसमें बच्चों को साक्षरता कौशल और पुस्तकालय संबंधित गतिविधियों का आयोजन करना, जिसमें उन्हें कविता, गीत, कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा करना, आसपास की वस्तुओं अनुभव के आधार पर कल्पनात्मक चर्चा वगैरह करना, इस तरीके। क्योंकि पहले कक्षा के बच्चे तो उनको पढ़ना तो आएगा नहीं, लेकिन अन्य जो भी गतिविधियाँ हैं उनके लेवल के हिसाब से। उसके बाद में दूसरी कक्षा का थोड़ा सा उसका अलग स्तर होगा। 3 से 5 तक में पठन कौशल विकसित करना, पढ़ने की प्रवाह और समझने की गति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित देना है। गतिविधियों में मुखर वाचन है, सहपाठन है, जोड़ों में पठन है, इस तरीके से मार्गदर्शित पठन, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वतंत्र पठन, खुद वो पढ़े, जहाँ अटके उसमें शिक्षक सहायता करे, कहानी सुनाना, चित्र आधारित कहानी निर्माण करना वगैरह, इस तरह की गतिविधियाँ होगी, ये सारा होगा। उसके बाद में 6 से 8 तक की कक्षा है, उनके लिए भी पठन कौशल आधारित गतिविधियाँ होंगी, जिसमें विचार प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण पर आधारित और अन्य स्वतंत्र पठन गतिविधियाँ, पुस्तक समीक्षा वगैरह, चित्र आधारित कहानी का निर्माण करना, कविता, निबंध, पत्र लेख, संवाद वगैरह, आत्मकथा वगैरह, ये चर्चा करना, तो इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। अब इसमें अलग अलग चरण होंगे, जिसमें रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन में अलग अलग दायित्व होंगे। स्कूल शिक्षा परिषद के दायित्व होंगे कि पूरे राज्य स्तर पर कार्य योजना वगैरह बनाएंगे। और अब अपने जो मेन बात है वो विद्यालय लेवल की बात करें तो विद्यालय लेवल पे क्या क्या कार्यक्रम होगा या क्या उसमें होगा, तो ब्लॉक लेवल पे जो भी ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग होगी, गतिविधियों में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। और खास करके CWSN विद्यार्थी है, उनके लिए विशेष ब्लेर रिपी का जो भी अगर मान लो सामग्री वगैरह उनको वितरित की जाएगी। नियमित रूप से अधिकारी भ्रमण करके विद्यालय का मॉनिटरिंग करेंगे, आवश्यक संबलन प्रदान करेंगे। UCO-PO के माध्यम से साथ में समन्वय स्थापित कर स्थानीय संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अब बात करेंगे PO, UCO या विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य रहेंगे। तो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन कौशल के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन कराना और प्रतिदिन जैसे 7वें पीरियड में इसके लिए करना। इसके बाद में विद्यालय में अध्ययनरत अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उनके लिए ब्रेल सामग्री उपलब्ध करवा करके उनको पठन के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के स्तर पठन सामग्री, पुस्तकें वगैरह उपलब्ध करवाना। इसके अलावा अन्य जो भी पंचायत राज संस्थानों के अधिकारियों है, सरपंच, वार्ड पंच या ग्रामीण लोग हैं, इनसे सहयोग करके इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इस तरीके से निपुण मेला जो होगा 16 जनवरी को, उसमें मेगा पीटीएम के साथ में इसको आयोजित किया जाएगा और इसके लिए भी निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। और गतिविधियां वगैरह आयोजित करना, विद्यार्थियों की स्थानीय भाषा में पढ़ने और कहानी सुनने के लिए अवसर प्रदान करना। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर जो कार्य होंगे तो सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें। यानी रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और तय समय के अनुसार रीडेथॉन गतिविधि का आयोजन करना। इसके अलावा प्रत्येक दिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश या रीडिंग पीरियड के रूप में मनाया जाए, जिसमें बच्चे या तो पुस्तकालय में जाकर के पढ़ें या कक्षा में ही अगर संभव नहीं हो, क्योंकि सभी बच्चे तो पुस्तकालय में जा नहीं सकते, तो अपने अपने क्लास में रीडिंग है उसका और इसके लिए अलग से टाइम टेबल बनाया जाए और इसमें अंकित किया जाए टाइम टेबल में रीडिंग पीरियड का। और सभी 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय कक्ष या अपनी कक्षा में बैठ करके जो भी पठन कॉर्नर है वहाँ पुस्तकें पढ़ने का अवसर दिया जाए, अधिक से अधिक उनको पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो पढ़े और उसके बाद में उसको अन्य प्रकार की गतिविधियाँ वगैरह जिसमें कहानी सुनाना, पठन प्रतियोगिता, इसका भी आयोजन समय समय पर किया जाना है। और विद्यार्थी घर ले जाएंगे पुस्तकें वगैरह, उसके लिए मोटिवेट करना, स्थानीय स्वयंसेवकों का सहयोग प्रदान करना, प्राप्त करना। इस तरह की जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें विद्यार्थियों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ने की एक तरह से नियमित व्यवस्था करें ताकि बच्चों के पठन क्षमता है उसका विकास हो सके। कहानी की पुस्तक पढ़ना, कहानी सुनाना वगैरह, इस तरह की गतिविधियाँ हो। गैर सरकारी संगठन, उनका भी यथास्थान या यथासंभव है उनका सहयोग लिया जाए
और कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है वो शाला दर्पण शाला सम्मेलन का उपयोग करके रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब इसमें शाला सम्मेलन में अधिकारी है विद्यालय को विजिट करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर भी अलग अलग मॉड्यूल में इसकी एंट्री होगी और विद्यालय को अभियान की अवधि के दौरान पठन गतिविधियों को हर सप्ताह 2 बार अपडेट करना होगा। इसके अलावा पीओ, ईसीओ और संस्था प्रधान को शाला दर्पण पोर्टल पर सप्ताह में 2 बार सोमवार और गुरुवार को पठन गतिविधियों को अपडेट करना होगा। और विद्यालय सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों का डेटा भी सत्यापन किया जाएगा, यानी ये शाला दर्पण मॉड्यूल है वो भी लाइव किया जाएगा। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट बात है पठन कालांश क्या होगा, तो सभी कक्षाओं के लिए नियमित रूप से एक कालांश 7वां जो पीरियड होगा वो विशेष रूप से सिर्फ पठन के लिए होगा, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक है वो मिलकर के पठन करवाएंगे। अलग अलग बच्चों से स्वतंत्र रूप से उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, पढ़ेंगे और उनसे मुखर वाचन है, साझा पठन है, जोड़ों में पढ़ना, एक साथ बच्चों को पढ़ाना, स्वतंत्र पठन है आदि कार्य किए जाएंगे। और इसके दौरान किसी पाठ या कहानी पर कार्य करने से पूर्व रोचक गतिविधियाँ जैसे चित्रों पर खुली चर्चा, कहानी का अनुमान लगाना, रोचक कार्य कर सकेंगे। कुल मिलाकर के बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करना और रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, पठन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। इस तरीके से रीड-ए-थॉन ये क्या गतिविधि होगी, तो रीड-ए-थॉन का मतलब हो गया कि एक ही समय में 30 मिनट के लिए, ये जिस दिन भी कार्यक्रम आयोजित होगा 30 मिनट के लिए सभी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह अन्य सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने की मुहिम है, यानी एक साथ सभी लोग सामूहिक रूप से पठन करेंगे, जिसमें विद्यालय, समुदाय और आसपास पढ़ने की संस्कृति में योगदान दिया जा सके और विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ने की गतिविधियों में भागीदारी निभा सके। रीड-ए-थॉन जो है विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय और सहकारी संस्थाओं वगैरह सभी की भागीदारी में अधिक से अधिक इसमें होनी चाहिए। और इस तरह से सभी के द्वारा अगर एक साथ पढ़ने से एक अलग तरह का माहौल बनेगा और जिसमें सीखने सिखाने की मुहिम बनेगी। रीड-ए-थॉन के दौरान प्रतियोगियों की कीर्तिमान स्थापित करने वाली गतिविधि का आयोजन होगा और इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रीडिंग कैंपेन का शुभारंभ होगा, जिसमें एक नियत समय या एक स्थान पर बैठ करके 29 जुलाई सुबह 11 से 11:30 बजे तक, यानी 29 जुलाई को जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन 11 बजे से 11:30 तक आधे घंटे तक लगातार सभी शिक्षक है, विद्यार्थी है, सभी पुस्तकें पढ़ेंगे, यानी एक रीडिंग का पूरा एक अभियान होगा जिसको रीड-ए-थॉन कहा गया है। और रीड-ए-थॉन में हर कोई भागीदारी निभा सकता है और सभी हितधारकों के लिए अच्छा अवसर है, और इसलिए अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाना है। इसके अलावा विद्यालय में कक्ष में या पुस्तकालय में एक रीडिंग कॉर्नर स्थापित करना है, जिस कॉर्नर में जाकर के बच्चे हैं वो वहाँ रैक में, या मान लो कई बार रैक की सुविधा नहीं होती है तो डोरी पे पुस्तकें अगर लटकाई होती है तो उनको लेकर के वो आराम से वहाँ बैठ करके पढ़ सके, उनकी पसंद की पुस्तकें वो उसका चुनाव कर सके और पुस्तकालय प्रभारी इसमें इनका सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से रीडिंग कॉर्नर में जाकर के बच्चे पढ़ें। अब इसके लिए कक्ष में रीडिंग कॉर्नर तो इस तरह अनुकूल है, एक तो पुस्तकें उपलब्ध हो, खास करके पाठ्य पुस्तक वगैरह है। इसके अलावा शिक्षक विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थियों की पसंद और स्तर के अनुरूप विद्यार्थियों की पहुंच के अनुसार कक्षा में व्यवस्थित करें। अब रीडिंग पीरियड या इसका समय है तो पुस्तकों के नियमित उपयोग है तो प्रतिदिन पठन कालांश का सुनिश्चित हो, यानी जो 7वां पीरियड है वो। इसके अलावा पठन कालांश 30 से 35 मिनट में कक्षा है और योजना के अनुसार गतिविधि संचालित हो। रीडिंग गतिविधि में 15 से 20 मिनट तक विद्यार्थी अपनी मनपसंद पुस्तक का चयन करें और स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ें। इसके अलावा मुखर वाचन है, जोड़ों में पठन है, साझा पठन है, आदि गतिविधियां हैं वो भी कक्षा अनुरूप करवाई जाए। और पढ़ी गई किताबों को चिन्हित करना, विद्यार्थी एक बार जिन किताबों को पढ़े उन्हें समय समय बदला जाए ताकि अलग अलग पुस्तकें वो पढ़ सके और रीडिंग कॉर्नर की संभाल करें। और इसके बाद में मेगा पीटीएम का आयोजन है वो 21 नवंबर को और 16 जनवरी 2027 को होगा और इस दौरान जो भी सामग्री वगैरह उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा निपुण मेले की गतिविधि आयोजन है वो 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ में पीओ-ईसीओ स्तर पर होगा। तो ये सारी गतिविधियाँ इसी कैंपेन के अंतर्गत होगी। अब इसमें जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो मसरा है उसके रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंतर्गत जो अवलोकन होगा, जो भी अवलोकन करने अधिकारी आएंगे उनका अवलोकन पत्र होगा, अवलोकनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, पद है, अवलोकन स्थान है, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, कौन सी कक्षा का अवलोकन किया, 1 से 5 तक कितने विद्यार्थी थे, 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक कितने, 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थिति उस दिन कितनी रही, कौन सी गतिविधि है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न हैं वो सारे इस कैंपेन के संबंध में पूछे जाएंगे, उसके अनुसार वो अपना पूरा अवलोकन करेंगे। और रीड-ए-थॉन का भी एक इस तरीके का फॉर्मेट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि रीडिंग जो प्रमोशन कैंपेन है वो क्या होगा, किस किस तरह की गतिविधि आयोजित होगी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में ये निवेदन रहेगा कि इस राजस्थान सरकार की इस प्रोजेक्ट का या जो स्कीम है या
महत्वपूर्ण गतिविधि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में या 100% इसकी सुनिश्चित पालना करें, ताकि राज्य सरकार का जो भी इस पे विशेष ध्यान दिया गया, विशेष जोर दिया गया, वो सही हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।